बात करते हैं उनकी नजरों की जिनके पास दृष्टि नहीं है, यानी कि हम सीरियल की बात कर रहे हैं आपकी नजरों ने समझा। अब क्या करें, दर्शक भले ही देख ना पाए लेकिन जो देख सकते हैं ना उनसे बेहतर कर जाते हैं हर वो काम जो दो आंखों वाला इंसान कर सकता है। फिलहाल तो देखिए, जी हाँ, स्विमिंग में ये अपना जलवा दिखा रहे हैं। वाह क्या सीरियल है। एक तरफ नंदनी को डंडे पड़ रहे हैं तो वहीं आधी रात को दर्श स्विमिंग कर रहा है। अब दर्श और नंदनी बहुत जल्द मिलने वाले हैं। द्वारकाधीश ने इनकी जोड़ी बना दी है, लेकिन वो कब मिलेंगे ये तो भाई सीरियल वाले ही बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि आधी रात को दर्श स्विमिंग क्यों कर रहा है, अपनी माँ का ध्यान भटकाने के लिए। भाई वाह, ये तो अच्छा तरीका है माँ का ध्यान भटकाने का। खुद का ही रिकॉर्ड दर्श ने तोड़ दिया। दर्श, तूने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, ये बात सही है कि राजवी जी का अपनी माँ का ध्यान बटाने के लिए दर्श ये सब कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है घर में। एक लड़की आई थी जो कि नाटक कर रही थी, कुछ गलत इंटेंशन थी, तो उस वजह से बहुत कुछ हुआ था। दर्श का कहना ये है कि ये रिकॉर्ड तोड़ के उसने एक याद बनाई है। अब माँ पे ये डिपेंड करता है कि वो इस याद को याद रखे। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी हीरोइन अपनी गूनबेन को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेती है, जिसके चलते जीजा जी के हाथों उसे डंडे खाने पड़ रहे हैं। अब वो क्या है ना, बड़ी मालकिन ने कह दिया है इनके घर से दूध अब फैक्ट्री नहीं जाएगा, यानी कि बिजनेस में लॉस। और जीजा जी को तो ये पता ही नहीं है कि उनकी बहन गुनबेन ने कितना बड़ा कारनामा कर दिया है। मुझ पर इल्ज़ाम लगा है बहुत बड़ा, और वो ये है कि मैंने एक अंधी लड़की को, मतलब एक लड़की को अंधे होने का नाटक करने के लिए भेजा और उससे दर्श की शादी करवाने के लिए। और ये सब वनलता काकी और गुनबेन का काम है, तो बस वो ही सबको लग रहा है कि ये सब मैंने किया है। तो खैर अभी कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, कहानी सुलझ भी जाएगी और जो रिश्ते उलट पलट हुए हैं वो रिश्ते बराबर से एक दूसरे से जुड़ भी जाएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने और एक है मैडम काव्या के हसीन सपने। अब क्या करे, खूबसूरत सपने देखते हुए वो सोई तो थी सीरियल अनुपमा में कि घर पर ये काबू कर लेगी, अब घर पर इन्हीं का राज चलेगा। लेकिन जैसे ही सुबह उठी वो सपने चकनाचूर हो गए। कल से तुम्हें अनुपमा की जगह लेनी है। कुछ ऐसा मैजिक करना कि सब अनुपमा को भूल के काव्या काव्या जपने लगे, तभी तो सब तेरे हिसाब से होगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। अगर शाइन करना है तो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठना होगा। अनुपमा के घर पर अब काव्या का राज होगा। वनराज के साथ साथ अब वो चाहती है कि पूरे घर वालों को भी अपने बस में करना। I knew it. अनुपमा के जाने के बाद सब मुझे ब्लेम करेंगे, but I don't care. Good luck काव्या। कल से तुम्हें अनुपमा की जगह लेनी है। कुछ ऐसा मैजिक करना कि सब अनुपमा को भूल के काव्या काव्या जपने लगे। इस घर में रहकर वो अनुपमा की जगह लेना चाहती है,
सबके दिलों से अनुपमा का नामो निशान मिटा देना चाहती है। रात में कुछ ऐसे ही सोच रखकर वो सो गई, लेकिन सवेरे सवेरे जब वो उठी और रसोई घर में आई तब देखिए जोर का झटका कैसे लगा काव्या को। अनुपमा की जगह लेनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी काव्या। बस एक बार वी को दिख जाइए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वी भी अगर मेरे साइड आ गया तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट काव्या, ऑल द बेस्ट। वहीं रुक जाओ काव्या। घर की असली बहुरानी अनुपमा मौजूद नजर आई उसे। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि इस घर में चप्पल पहनकर और बिना नहाए रसोई में नहीं जाते। काव्या के तो जैसे होश ही उड़ गए। अब रात में बेचारी क्या क्या सपने देखकर सोई थी, लेकिन सुबह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब अनुपमा जानती है कि उसे क्या करना है, काव्या को कैसे सबक सिखाना है। अब तक उसने जो जो सहा है वो हमने सब देखा, लेकिन आज की सुबह से अनुपमा का एक नया जीवन आप सबको देखने मिलेगा। और यकीन मानिए अनुपमा अपने इस नए जीवन में एकदम बदली हुई नजर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं सीरियल ये है चाहते की, जहां पर एक अनोखा ही खेल चल रहा है। नहीं, ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ देखने में ऐसा ही लगता है कि भैया सास बहू ने कंपटीशन छेड़ दिया, लेकिन है नहीं। वो क्या है ना कि यहाँ पर रेस लगी है कि कौन कितना गिर सकता है। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं सोच रहे हैं हम, लेकिन हाँ गिर सकता है, फिजिकली गिर सकता है, यही देखने की कोशिश हो रही है। इसे कहते हैं फुल ऑन ड्रामा। पहले प्रिशा गिरी और फिर पीछे पीछे नकली वाली सासू माँ भी। अब ये बताते हैं कि कौन कैसे गिरा। अब सारांश के खिलौने से प्रिशा गिरी तो वहीं नकली सासू माँ सारांश पर बरस गई। सारांश ने कितनी बार कहा बेटा अपने खिलौने संभाल के रखा किया करो। नहीं, मैंने नहीं दिया। अपने आप आ गया हमसे। हाँ, इतना नालायक बच्चा है, झूठ बोलता है। प्रीशा को पता नहीं है किसकी प्लानिंग है, लेकिन सारांश के स्केटबोर्ड से गिरी हूँ, तो आप इसी से पूछिए कैसे गिर गई। मैंने नहीं रखा था ये सब सरोजना दादी की प्लानिंग है, उन्होंने ही करा होगा, मैंने नहीं किया है कुछ भी। जब सारांश ने प्रिशा को असली बात बताई तो भाई नकली सासू माँ ने सारांश को कुछ इस कदर तकलीफ पहुंचाई कि प्रिशा देख नहीं पाई। और देखिए उसके बेटे के साथ ऐसी हरकत करने वाली का उसने क्या किया। प्रिशा ने तो केवल नकली सासू माँ को झटका दिया था, लेकिन वो तो नौटंकी बाज ठहरी। वो खुद ही ऐसी गिरी कि रुद्राक्ष को लगा कि प्रिशा ने उसकी माँ को धक्का मारा। अब भी बातों बातों में घर में महाभारत छिड़ गई। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? गिरा किस माँ को तुमने? क्यों गिरा माँ को? चुप क्यों हो तुम? ऐसी बदतमीजी करोगी तुम? नकली सासू माँ को गलत फहमी हो गई थी कि प्रिशा माँ बनने वाली है, जिसको लेकर उसने सारांश को खूब भड़काया। आपको गलत फहमी हो रही है, गलत लग रहा है आपको, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन भाई अब रुद्राक्ष कहाँ से मानेगा, उसे तो अपनी माँ ही सही लगती है। प्रिशा सॉरी बोलो। प्रीशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है माफ़ी मांगने में, वो बहुत हम्बल लड़की है। अगर कोई गलती करेगी तो 10-12 बार भी माफ़ी मांगने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे गलती नहीं है वहाँ पे गलती नहीं है। अब ये नकली माँ हर दिन ऐसी चालें चलती रहेगी, न जाने इसका एजेंडा क्या है, ये प्रिशा और रुद्राक्ष से क्या चाहती है। ये तो भाई सच में अभी तक एक राज बना हुआ है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने नन्ही सी समायरा नरूला के वीडियोस जरूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। गो लुक फॉर हर एंड फाइंड हर आउट बिकॉज शी इज सो क्यूट एंड अडोरेबल। जी हाँ, ये नन्ही सी बच्ची क्या कमाल का टैलेंट रखती है, ये इनके वीडियोस को देखकर आप पता लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि ये सब उनके माता पिता के सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। तो चलिए आज इस छोटे पैकेट बड़े धमाके से कर लेते हैं मुलाकात। हाय, सुमायरा वीडियोस के लिए रेडी हो रहे हो? हाँ जी। ये थोड़ा मेकअप भी कर लो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? लड़कियां मेकअप करती है ना। मेकअप वो करती है जो सुंदर नहीं होती। मैं तो सुंदर हूँ ना। SBS ओरिजिनल्स में आज हम मिलेंगे एक नन्ही सी रील क्वीन से, जो रील्स ऐसे बनाती है कि जो भी उसके रील को देखता है उसका दीवाना हो जाता है। और ये नन्ही सी इंस्टा रील क्वीन अब बन चुकी है इन्फ्लुएंसर। हेलो, मैं हूँ समायरा नरूला। आपने मुझे सोशल मीडिया पर तो देखा ही होगा। मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, पंजाब को अमेरिका की राजधानी बना दो। क्यों? मैं एग्जाम में लिखा ही हूँ। एक्टिंग के अलावा मुझे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं डांस भी सीख रही हूँ जिसमें पापा मुझे हेल्प करते हैं। मैं फ्री टाइम में कलरिंग, ड्राइंग, पेंटिंग ये सब भी करती हूँ जिसमें मम्मा मुझे हेल्प करती है। समायरा नरूला को सोशल मीडिया पर कौन नहीं जानता, लेकिन समायरा नरूला आज अपने फैंस को बताएंगी कि वो रील्स बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है, कैसे बनती है उनकी एक कंप्लीट रील। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? नहीं ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? और तेरा दिमाग खराब है। जब मैं तेनों एक बारी कहता मैं पंजाबी नहीं आते, वारी वारी क्यों पूछी जान दिया। मैं तो पंजाबी बोलनी भी नहीं होंदी। जो दोबारा पूछे ना मैं तेरा मुंह भन देंगी, डंगर जिया। और साथ ही साथ ये भी बताएंगी कि समायरा नरूला का टिकटॉक से जो शॉर्ट वीडियोस का सफर शुरू हुआ था वो इंस्टा रील तक कैसे पहुंचा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे ये पूछा जाता है कि आपने अपनी एक्टिंग की जर्नी कैसे शुरू की, तो आज मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं छोटी थी ना, मैं रियलिटी शो देखती थी, मैं एक्टिंग करने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन मैंने दंगल मूवी देखी, उसमें आमिर अंकल अपनी बेटियों को सपोर्ट करते थे। तब मैंने मम्मा पापा को बोला कि मम्मा पापा आप भी मुझे आमिर अंकल की तरह सपोर्ट करोगे। मम्मा पापा ने बोला हाँ करेंगे, लेकिन उससे आपकी स्टडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या, मैंने अपनी स्टडी भी अच्छे से करी और मम्मा पापा ने मुझे अच्छे से सपोर्ट भी किया और मैंने अच्छी एक्टिंग भी करी। समायरा के साथ साथ एक परफेक्ट रील बनाने के लिए उसके मम्मी पापा भी काफी मेहनत करते हैं और जरूरत पड़ने पर वो खुद भी समायरा के साथ रील में शामिल हो जाते हैं। पागल होगी है क्या? घंटी नहीं मार सकती थी? कैसी बात कर दी यार, पूरी की पूरी साइकिल मार दी तो घंटी अलग से मारती क्या? ले मामा से बात करेगा? ले मामा से बात कर ले। हेलो मामा जी नमस्ते, लो मम्मी से बात कर लो। दिल से अच्छा होना चाहिए। सूरत का क्या है, वो तो गुजरात में भी है।
भाई स्कूल खुलने वाले हैं। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं? स्कूल में पहले दिन ही जोर से खास दूंगी, फिर से 2 महीने की छुट्टी। तो ये थी मेरी एक्टिंग की जर्नी, जिसका क्रेडिट मेरी फैमिली और आप सबको जाता है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी। तो देखा आप सबने कि नन्ही सी समायरा अपनी पढ़ाई के साथ साथ कितनी डेडिकेशन से रील्स बनाती है और आप सबको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करती है। उम्मीद करते हैं समायरा का ये वीडियो देखकर आपको भी पता चल ही गया होगा कि रील्स कैसे बनानी चाहिए। बैंगलोर से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। वैसे यकीन माने सही मायने में अगर हम भारत की संस्कृति को समझे ना तो पता चलेगा कि एक्चुअली हमारी संस्कृति कितनी रिच है। जी हाँ, हम महिलाओं का सम्मान ना शुरू से करते आए हैं, तभी तो घर में जब बेटी आती है तो कहते हैं लक्ष्मी घर आई। और लीजिए अब तो स्टार भारत में भी लक्ष्मी आने जा रही है, जल्दी आ रहा है ये सीरियल। उससे पहले आइए सीरियल का प्रोमो दिखाते हैं। सज रही है सिमरन क्योंकि बनना है उसको दुल्हन। अपने आने वाले नए शो लक्ष्मी घर आई में वो दुल्हन बनने वाली है और ससुराल पहुंचने वाली है। और जो कभी शुभारंभ की रानी का राजा हुआ करता था, वही अक्षत अब सिमरन का दूल्हा बनने वाला है। और जब नई नवेली दुल्हन ससुराल पहुंचेगी, किन्नर अपने गानों के जरिए उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि सास को शायद ये बहू पसंद नहीं, क्योंकि वो दहेज में कुछ लाई नहीं, लाई तो है सिर्फ प्यार। प्यार 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 प्यार। एक नया शो आ रहा है जिसका नाम हम नहीं बताएंगे, बट वो है डाउरी के ऊपर। बहुत ही फन शो है जिसका आज हम प्रोमो शूट करने वाले हैं। जल्दी शूट भी स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी आप सब लोग देख पाएंगे उस शो। आज हमें बहुत मजा आया, हमने एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला जिस तरह हमने प्रोमो शूट किया। एंड आपको काफी अलग तरह के 2 लोगों को देखने मिलेगा। सीरियल का ये प्रोमो शूट है और प्रोमो शूट को देखकर ये जरूर कह सकते हैं कि दहेज प्रथा के खिलाफ इसमें संदेश होगा और ये शो प्यार के जरिए सबका दिल जीतने की कोशिश करेगा। कुछ भी कहो, प्रोमो शूट की तैयारी देखकर लगता है कि ये शो जरूर भव्य होगा और हाँ, मजेदार भी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वो गाना याद है आपको, गजर ने किया है इशारा। आई टेल यू, दिस इज लाइक द कांस्टेंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। चाहे वो फिल्म हो या फिर छोटा पर्दा, भैया आने वाले संकट का संकेत जब तक ना आ जाए कहानी आगे बढ़ती नहीं। अब सीरियल साथिया को ही ले लीजिए, गहना और आनंद को लगा है 440 वोल्ट का झटका, आने वाले संकट का संकेत। गहना से प्यार नहीं करता है, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त है ये जताने की हमेशा कोशिश करता है। ये गहना के साथ कभी वो गोलगप्पे खाता है तो कभी ये घर में तोहफा आता है। अब ये तोहफा तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये गहना और अनंत की तस्वीर इसमें है, लेकिन ये क्या, ये गहना और अनंत के बीच ये दरार कैसी? गिफ्ट तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यही ना पता हो कि ये गिफ्ट भेजा किसने है तो फिर एक सस्पेंस भी रहता है कि यार कौन है ये सीक्रेट एडमायरर। अब वो गिफ्ट देख के हम खुद शौक है किसने भेजा है हमें, तो बस वही सोच रहे हैं अब। हाँ, और गिफ्ट तो दिया ही है, पर एक मैसेज भी लिखा है कि बहुत जल्द मुलाकात होगी, तो वो और भी सस्पेंस है। अब ये फोटो फ्रेम का शीशा सच में टूटा है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है?
अब डेली सोप है, इतना तो हम जानते हैं कि किसी ने जानबूझकर ही किया है। ये गहना तो चालाक बहू रानी है, वो समझ गई है कि जरूर कोई मुसीबत आने वाली है इन दोनों के रिश्ते पर। ये सच होता है, कहा जाता है घर में जो भी कांच की चीज़ें होती है उसमें दरार नहीं होनी चाहिए और उसे रखा नहीं जाता है, वो बहुत अपशगुन होता है घर के लिए। और हमारे तो फ़ोटो फ्रेम में, और वो भी कट टू कट हमारे बीच में ऐसा दरार है, तो मुझे डर लगता है कि ये क्या है, मतलब ये क्या संकेत है कि हम दोनों के बीचों बीच वो दरार है और वो भी कांच पे दरार है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि जिसने भी भेजा है, पर ये बहुत बड़ा अपशगुन है, शुभ नहीं होता है ऐसे रखना। तो बस ये मानते नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये बाहर से आए हैं, ये बिलीव नहीं करते ये सारी चीज़ों में। अब गहना शुरू हो जाइए जासूसी करने में, क्योंकि कोई है जो आ गई है आपके और अनंत के इस बनते रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये गलियां ये चौबारा यहाँ ना दोबारा। सॉरी, आज ना थोड़ा फिल्मी सा मूड है। फिल्मी वेडनेसडेज नहीं, नॉट रियली, बट वो क्या है ना कि मोहल्ला छोड़कर, गली गूचा छोड़कर जा रहे हैं कार्तिक और सीरत, क्योंकि मोहल्ले वालों ने नाक में दम करके रखा है। ऑफ कोर्स द सॉन्ग डजंट फिट इनटू द मूड, लेकिन कोई बात नहीं, गली मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं ना, गेट द पॉइंट। शिव पार्वती का ब्याह हुआ था तो भाई महाशिवरात्रि मनाई गई। यहाँ पर भी महाशिवरात्रि में देखिए कार्तिक को उसकी सीरत मिल गई। महादेव ने खुद इन पर अपना आशीर्वाद बरसाया है, तो इसीलिए अब कॉन्फिडेंस आ गया है कार्तिक के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई ले जाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि सिंस द होल कबड्डी मैच द गाय मुकेश राठौड़ हैज़ टेकन इट टू हिज ईगो। उन्होंने उस बात को अपने आप पर ले लिया है और वो चाहते कि किसी भी तरह से सीरत को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पूरे एक जो कम्युनिटी है उनकी, उसमें उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो वो जहाँ तक चल रहा है पूरा, ये जो दिस एंटायर ड्रामा इज हैपनिंग ड्यूरिंग महाशिवरात्रि, जहाँ ये पूरा चल रहा है, कार्तिक कैन सी दिस। सो फॉर हिम द फर्स्ट इंस्टेंसेस कि वो सीरत को यहाँ, सीरत और उसकी अम्मा को जो उसकी नानी है, दोनों को यहाँ से फिलहाल बाहर ले जाओ, फिर थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। कार्तिक ने अब तक सीरत को जिस माहौल में देखा और फिर कबड्डी मैच में जो हुआ, उसके बाद भला वो कैसे सीरत और उसकी नानी को इन सब के बीच छोड़कर जा सकता है। वो अब चाहता है कि सीरत और उसकी नानी को इस जगह से निकाला जाए। अपने साथ वो उन्हें ले जाना चाहता है, क्योंकि मुकेश है ना, वो किसी भी हद तक गिर सकता है सीरत और उसकी नानी को नुकसान पहुंचाने के लिए। पर सीरत यही कह रही है कि वो भागना नहीं चाहती अपने प्रॉब्लम से, बिकॉज मुकेश इज अ स्टेडफास्ट प्रॉब्लम इन अ लाइफ, ही इज ऑलवेज बीन देयर सिंस लॉन्ग। सो वो उस प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहती, क्योंकि इससे पहले भी जब वो प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रही थी, जब वो अपनी माँ से जो उनका डिफिकल्टी होती है, तो सबसे शी इज ट्राइंग टू ऑलरेडी रन अवे फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स, तो वो वापस भागना नहीं चाहती। तो वो एक कश्मकश में आप देख रहे हैं। अब ये बात सीरत समझ रही है, लेकिन वो क्या करे, वो अपनी ये जगह छोड़कर जाना नहीं चाहती है। हम तुम्हें यहाँ इस माहौल में नहीं छोड़ सकते। कैसे रहोगे यहाँ? हमारे पास और कोई ऑप्शन है ऑप्शन है, आप लोगों के पास ऑप्शन। अम्मा और तुम मेरे साथ हमारे अच्छा। कायरव को देखकर उसका मन तो पिघला, लेकिन फिर वो भी जानती है कि जब तक डायरेक्टर साहब इशारा नहीं करेंगे वो कैसे जा सकती है गोयनका हाउस। अब सीरत कार्तिक ने आपको इतने भारी भरकम डायलॉग सुनाए हैं,
वो क्यों ऐसा चाहता है वो भी सुनाया। तो हम जानते हैं कि ठंडे दिमाग से जब आप सोचेंगी तब गोयनका हाउस जाने का कदम जरूर बढ़ाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।